अब अगर ऑन पॉइंट बात से ही शुरू करें तो पहले अमेरिका जाना बहुत ईज़ी था, रिस्की था मगर ईज़ी था, सिस्टम प्रेडिक्टेबल था, स्टूडेंट्स को पता था कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, मतलब रैंडम नहीं था। आज की सिचुएशन पूरी अलग है। अमेरिका जाना मतलब रिस्क और अनप्रेडिक्टेबल, और जब बात करियर की हो तो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है सबसे डेंजर पार्ट रहता। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बात करें, बात की शुरुआत करें तो ट्रम्प रहे तक तो जाना बहुत बेकार है, क्योंकि पहले मतलब जो H1B रहता था, मगर जो मतलब इस पे भी रिस्क था वो ठीक है था, मगर H1B जो मास्टर्स का जो भी वीज़ा था सब कुछ में लोग मतलब जो फैमिली भी है वो लोन लेती थी, एक रिस्क लेती थी कि ठीक है भाई जो सिस्टम है थोड़ा फेयर ही रहेगा। मगर यहाँ पे ट्रम्प आने के बाद ये जो कॉन्फिडेंस है धीरे-धीरे सब कुछ खत्म हो गया। आज जो इमिग्रेशन के रूल्स है, जो लॉ है वो लॉ के ऊपर नहीं चलता, ये मूड के ऊपर चलता। कभी वीज़ा स्क्रूनिटी होते रहती, अचानक बढ़ जाती रहती, इंटरव्यूज़ का जो स्लॉट है वो ख़त्म होते रहता, कभी इतना डिले होता कि आप बूढ़े हो सकते, और जो गाइडलाइंस है वो तो इतने मतलब रैंडमली चेंज होते जा रहे। तो जो स्टूडेंट की लाइफ है वो अनस्टेबल हो जाती, और जो एजुकेशन है वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक मतलब एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक मतलब एक पूरा फॉर्मेट रहता, और इतनी इंस्टेबिलिटी अगर रही तो अमेरिका जाना बहुत बेकार है। ट्रम्प के रिटर्न के बाद अब सुन लो, जो मेन पॉइंट है वो ये कि ट्रम्प के आने के बाद 75 से 77% डिक्लाइन हो गया स्टूडेंट्स का जाने का इंडिया से। मतलब अगर 100 लोग पहले अगर अप्लाई करे तो उसमें से बस 20-22 लोग जा रहे। ये सच में नॉर्मल ड्रॉप नहीं होता, ये पैनिक ड्रॉप है, ये ट्रस्ट कोलैप्स है, और ये डिक्लाइन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो अमेरिका है उसकी यूनिवर्सिटीज खराब है, फॉर्मेट खराब हो गया, कंट्री अच्छी नहीं है, नहीं ये सब नहीं है। ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा, और ये फैक्ट है कि भाई जिंदगी और करियर की ये जो हमारी बात है इसमें पॉलिटिक्स बीच में आ रही, और ये सब ना एक डेंजरस स्टंट है, इसकी वजह से हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को उनकी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, उनको मतलब एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो टूल रहता है उसके ऐसा इस्तेमाल कर रहे। कभी इमिग्रेशन के नंबर्स को कंट्रोल करते हैं, कभी जो डोमेस्टिक वोटर्स है उनको दिखाने, उनको खुश करने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं उनको मतलब दबाते रहते। अब ये पूरी जो फाइट है, ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा चलते रहता, मगर ये सब में जो एजुकेशन है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फ्यूचर है, सब कुछ रिस्क में आ रहा। और यहाँ पे जो ट्रम्प चाचा है, इनका जो मेन बात है वो ये है कि अमेरिका फर्स्ट। लेकिन ये जो अमेरिका फर्स्ट ये लाइन के अंदर क्या हो रहा, जो दूसरे कंट्री वाले हैं, जो स्किल्ड मतलब लोग हैं जिसका फ्यूचर अच्छा हो सकता, जो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिया से, वो सब लोग का जो लाइफ है वो रिस्क में आ जा रहा। अब पहले एक क्लियर बात थी, क्लियर मतलब एक क्लियर चेन थी, पूरा क्लियर सिनेरियो था। मतलब डिग्री करते थे, ऑप्ट लेते थे, जॉब ट्राई करते थे, वीजा अटेम्प्ट करते थे, बाद में वो मतलब वो तो पूरा H1B तक जाता था। ये पूरा मतलब एक रूल था, एक रेगुलेशन था। मगर अब H1B पे प्रेशर है, स्टेम कुछ हो रहा नहीं, ले-ऑफ्स तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ले-ऑफ तो मतलब कंट्री के बेसिस पे भी हो रहे। पहले तो रेसिज्म था, अब तो कंट्री के बेसिस पे हो रहे। और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रही। तो ये सब जो भी सिनेरियो है, मतलब सोशल मीडिया का रेगुलेशन है ना, तो या फिर आप कौन से कंट्री से आ रहे, उसके पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो है हमारे कंट्री के साथ कैसा है, ये सब देखते हुए इंडिया से स्पेसिफिकली 75 से 77% तक के लोग नहीं गए। और ये सच में फिलहाल के लिए ट्रम्प रहे तक तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स है वो ये मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते, क्योंकि मतलब 25-30 लाख का लोन ले लिए और रिटर्न्स भी नहीं आए कुछ भी, ये रिस्क कोई लेता नहीं। तो जो भी लोग जॉब के लिए जा रहे हैं उनको तो मतलब उनको भी डर है, मगर जो लोग मतलब जो फैमिली पहले इंडिया में है वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे, क्योंकि ये सच में एक रिस्क है। मतलब रैंडमली कुछ भी हो सकता है, आप विक्टिम बन सकते हैं, और जो मेंटल पीस है वो पूरा का पूरा ज़ीरो रहता। और ये आज के अमेरिका की सच्चाई है। 75 से 77% का डिक्लाइन है स्टूडेंट्स का इंडिया की तरफ से। तो जो भी लोग नेक्स्ट डिसीजन ले रहे हैं अमेरिका के लिए, फिलहाल के लिए जब तक ट्रम्प है, ये मतलब एक कैलकुलेटेड बात है कि भाई देख लो, प्रेडिक्ट मत करो कि भाई ऐसा अच्छा ही होगा, मतलब ले लेंगे, अच्छा ही पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ भी पॉलिटिकल इश्यू हुआ तो ये कुछ ना कुछ मतलब हरकत ऐसी करेगा जहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो करियर का इमोशन है वो स्टेबल नहीं है फिलहाल अमेरिका के लिए, और यही सिचुएशन चल रहा। जो पहले जो अमेरिका का एक ड्रीम था वो वैसा अब ड्रीम नहीं है, ये एक
कैलकुलेटेड रिस्क है और आप अपने आप को सवाल करोगे ये रिस्क लेने के बाद। तो अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये मतलब सिचुएशन ऐसी रहेगी, चेंज होगी? ये ट्रम्प रहे तो हो रहा या पहले से भी हो रहा? सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।